हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस लेसन के राइटर हैं नेल्सन मंडेला। इनके बारे में आप जानते होंगे, ये दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? पहले पूछा गया है कि जो सेरेमनीज हैं वो कहाँ हो रही थी। अब ये सेरेमनीज किससे रिलेटेड थी? ये नेल्सन मंडेला से रिलेटेड हैं। जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने तो वो फंक्शन कहाँ हो रहा था, कौन सी जगह हो रहा था, और क्या आप किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं भारत में जो सैंड स्टोन से बनी हुई हो? इन दोनों क्वेश्चन को मिलाकर ये एक क्वेश्चन बना दिया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि दो छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो अब हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर। ये आंसर इस प्रकार है, द सेरेमनीज टुक प्लेस in the Union Building of Pretoria, which was attended by dignitaries and the leaders of many nations. ये सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में हो रही थी, जिसे बहुत से अधिकारियों और नेताओं के द्वारा अटेंड किया गया। और ये अधिकारी, ये लीडर्स थे बहुत से राष्ट्रों के, दूसरे देशों के लीडर्स थे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और ये जो सेकंड पूछा गया था कि किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बताना है, इसे हम यहां से ऐसे लिखेंगे, इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंड स्टोन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? क्या आप कह सकते हैं किस प्रकार 10 मई एक पतझड़ का दिवस है दक्षिण अफ्रीका का? आंसर है, साउथ अफ्रीका इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिण अफ्रीका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, और ये जो मई का महीना है वहां पर ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम होता है। 10 इस प्रकार 10th May इज एन ऑटम डे, इसीलिए 10 मई पतझड़ दिवस के रूप में वहां कहा जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन नेल्सन मंडेला टुक ओथ as the first black president of South Africa। और इसी दिन 10 मई को नेल्सन मंडेला ने पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। टुक ओथ, शपथ लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस। अपने भाषण के शुरुआत में मंडेला ने कहा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। वॉट डज ही मीन बाय दिस? उनका ये बात कहने का क्या अर्थ था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये जो शब्द इन्होंने कहे, इस बात का क्या अर्थ है? वॉट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? और अंत में उन्होंने जो कहा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये क्या है? तो सबसे पहले हम इस लाइन को समझेंगे। बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। इस बात से मंडेला का अर्थ है एक ऐसी प्रथा का चलन जिसे कहा जाता है अपार्थाइड। अपार्थाइड मीन्स एक विशेष वर्ग के लोगों को अलग कर देना। साउथ अफ्रीका में
जो अश्वेत लोग हैं यानी कि जो गोरे नहीं हैं, काले हैं लोग, उन लोगों को समूह से अलग कर दिया जाता है। उनको वो अधिकार नहीं दिए गए जो गोरे लोगों के पास थे। और इस प्रैक्टिस को, इस प्रथा को कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ड्यूरिंग दिस, इसके दौरान, देयर वॉज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक्स सफर्ड अ लॉट। इसके अंतर्गत रेशियल सेग्रीगेशन, एक विशेष रंग के लोगों को, एक विशेष वर्ग के लोगों को सेग्रीगेशन अलग कर दिया जाता था उनके कलर के कारण, और इस वजह से ब्लैक लोग, जो काले लोग हैं, उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे। अब है सेकेंड लाइन का मीनिंग। ही कंसिडर्ड, उनका विचार था कि यह एक महान ग्लोरियस अचीवमेंट है, बहुत ही गौरवशाली उपलब्धि है, दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि एक अश्वेत व्यक्ति, काला व्यक्ति एक राष्ट्रपति बन गया है उस देश का, वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बीइंग्स, जहां पर अश्वेत लोगों को मनुष्य ही नहीं माना जाता था, एंड वर ट्रीटेड बैडली, और उनसे बहुत बुरा व्यवहार होता था। अब है नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों कहा? मंडेला thanks the international leaders for having come at the occasion of South Africa's liberty and accepting it as an independent republic. नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया कि वो साउथ अफ्रीका के आज़ादी के अवसर पर आए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है साउथ अफ्रीका को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, एक स्वतंत्र देश के रूप में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श बताए? आंसर है Nelson Mandela set the ideals of liberating people from bondage of poverty, deprivation and sufferings. नेल्सन मंडेला ने आज़ाद होने के बाद जो अपने आदर्श सेट किए उनमें था लोगों को गरीबी से, असहायता से, परेशानियों से आज़ाद कराना। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. और उन्होंने समाज में ये आदर्श भी सेट किया कि लोगों में जेंडर को लेकर या फिर रेशियल ओरिजिन्स, जाति समूह को लेकर भी कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? और उनका स्वभाव, उनका एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण किस प्रकार चेंज हो गया और क्यों? तो एक ही प्रश्न में कई बातें पूछी गई हैं। द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, मिलिट्री जनरल्स ने मंडेला को सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड, और शपथ ली, देयर लॉयलिटी, अपनी सत्यवादिता की, कि वे हमेशा उनसे सत्यवादी रहेंगे। प्रीवियसली, जबकि उससे पहले, दे हैव अरेस्टेड हिम, उन्होंने मंडेला को अरेस्ट किया था। बट देयर एटीट्यूड, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण has changed as Mr. Mandela has become the president of South Africa. जब मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए तो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। Why were 2 national anthems sung? 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए? आंसर,
द पब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल। दक्षिण अफ्रीका के जो पब्लिक है वो दो प्रकार के लोगों से मिलकर बनी है, वाइट एंड ब्लैक। सो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन 2 नेशनल एंथम्स वर सung। इसीलिए इस ऑस्पिशियस शुभ अवसर पर 2 नेशनल एंथम गाए गए, वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। एक नेशनल एंथम वाइट लोगों का और दूसरा ब्लैक लोगों का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला ने अपने देश के गवर्नमेंट सिस्टम को किस प्रकार डिस्क्राइब किया। इन 2 पॉइंट्स के अनुसार हमें यह सिस्टम बताना है। पहला सिस्टम इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में। दूसरा है इन द फाइनल डिकेड, और अब अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में और इस आखिरी दशक में क्या डिफरेंस है, इस चीज को हमें बताना है। अब यहां हम फर्स्ट डिकेड का बताएंगे। डिकेड होता है दशक, और दशक का मीनिंग है 10 वर्ष, पहले 10 वर्ष। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले 10 वर्षों में, देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। एक ऐसा सिस्टम था जिसमें रेशियल डोमिनेशन, एक विशेष जाति समूह के लोग हावी हो गए थे अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, काले लोगों पर। गोरे लोग काले लोगों पर हावी हो गए थे। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम, और यह सबसे ज्यादा अमानवीय व्यवस्था थी। नेक्स्ट जो सेकेंड लाइन में पूछा गया था, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द सेम सेंचुरी, उसी शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों में, दैट सिस्टम हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम, यह सिस्टम बदल दिया गया दूसरे सिस्टम से, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जिसमें रिकॉग्नाइज पहचान मिली अधिकारों को और आजादी को, ऑल पीपल सभी लोगों के। अब सभी लोग आजाद थे और अधिकार प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज शब्द का, साहस शब्द का क्या अर्थ है। फॉर मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति होना नहीं है, कि डर हो ही ना, ऐसा नहीं है। बट अ विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि साहस क्या है, साहस डर के ऊपर विजय प्राप्त करना है। डर हमेशा हर व्यक्ति को लगता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कोई साहसी है तो इसका मतलब उसे डर नहीं है, उसके अंदर कोई भय है ही नहीं। डर होता है, लेकिन साहस उसे कहते हैं जब हम अपने डर को ओवर विक्ट्री यानी कि विजय प्राप्त कर लेते हैं अपने डर पर। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस। एक बहादुर व्यक्ति को फियरलेस होने की जरूरत नहीं है, बट शुड बी एबल टू कॉन्क्यूर फियर, बल्कि बहादुर व्यक्ति को डर पर विजय प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 10। विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल। किस चीज को मंडेला स्वाभाविक मानते हैं। टू लव और टू हेट, प्यार को या घृणा को, कौन सी चीज इसमें स्वाभाविक है, नेचुरल है। फॉर मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। मनुष्य के हृदय में प्यार ऐसी चीज है जो वास्तव में नेचुरली अपने आप आता है, देन हेट, नफरत की तुलना में। यानी कि नफरत मन में इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी प्यार आता है। नफरत नेचुरल नहीं है।
दूसरे लोगों के कहने सुनने से नफरत करना सीखता है मनुष्य, जबकि प्यार स्वाभाविक है, वो गॉड गिफ्ट है, वो अपने आप मन के अंदर आता है। ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जरूरी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो हमारी ड्यूटी, हमारी कर्तव्य, कौन से ऐसे ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं जिनको मंडेला ने इस लेसन में बताया है? आंसर है, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला ने बताए हैं कि हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला कर्तव्य है अपने परिवार, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपने समूह, अपनी जाति, अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में भी हम यूज कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनकर भी ये पूछा जा सकता है। What did being free mean to मंडेला? मंडेला के अनुसार आजादी का, आजाद होने का क्या अर्थ है? एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, इन दोनों के रूप में आजादी, आजाद होने का क्या अर्थ है मंडेला के अनुसार? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विथ द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम? और किस प्रकार इन्होंने ये जो ट्रांजिटरी फ्रीडम है, यानी कि एक काल्पनिक आजादी और सम्मानजनक आजादी, बेसिक आजादी से किस प्रकार इन्होंने तुलना की है? अब यहाँ आजादी को अलग अलग अवस्थाओं के रूप में बताया गया है। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज टू रन इन द फील्ड। मंडेला के लिए एक लड़के के रूप में आजाद होना क्या था? मैदानों में भागना, टू स्विम इन द स्ट्रीम, रनिंग थ्रू द विलेज, नदी में नहाना, गांव में भागना, टू राइड द बुल्स, बैल की सवारी करना। एज ए स्टूडेंट और विद्यार्थी के रूप में, फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज टू स्टे आउट एट नाइट, कि वो रात में बाहर रह सकें, टू रीड वॉट ही प्लीज्ड, जो उनको पसंद आए उसे पढ़ सकें, एंड टू गो वेयर ही चूज, और जहां कहीं वो जाना चाहें वो जा सकें। दीज वर ओनली ट्रांजिटरी फ्रीडम। और ये आजादी किस प्रकार की आजादी होती है? एक काल्पनिक, कि हाँ हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं जो चाहे। लेटर ही रियलाइज्ड, बाद में उन्हें एहसास हुआ, दैट कि ही वांटेड द बेसिक फ्रीडम, उन्हें जरूरत है बेसिक आजादी की, एंड ऑनरेबल फ्रीडम, और एक सम्मानजनक आजादी की, ऑफ अर्निंग, जिसमें वो अर्न कर सकें, मैरिंग, शादी कर सकें, एंड हैविंग अ फैमिली, और अपने परिवार को स्थापित कर सकें, अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए गए होते हैं, इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है स्टूडेंट कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? क्या मंडेला विपक्ष को आजाद सोचते थे, विरोधियों को? वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? मंडेला थिंक्स दैट द ऑप्रेसर इज नॉट फ्री बिकॉज ही इज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। मंडेला मानते थे कि जो विरोधी लोग हैं वो आजाद नहीं हैं, क्योंकि वो कैदी हैं घृणा के। घृणा ने उन लोगों को, विरोधियों को कैद कर रखा है। He is locked up by prejudice and narrow-mindedness.
वे लोग जो विरोधी हैं उनके, वो पहले से ही उन्होंने मन में बैठा रखा है, प्रिजुडाइस मीन्स पहले से ही माइंड में सेट हो जाना कि भाई ये दूसरा व्यक्ति गलत है, बस। तो वो इसी तरह की नैरो माइंडेडनेस से घिरे हुए हैं, लॉक्ड हैं, उनके मन में इस चीज का घेरा है, ताला लग गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Why was 10th of May 1994 a red letter day in the history of South Africa? इसके बारे में हमने सबसे पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, लेकिन ये डिफरेंट है। उसमें ऑटम डे को पूछा गया था और इसमें रेड लेटर डे क्यों है 10 मई, इस बात को पूछा गया है। और रेड लेटर डे का मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट डे। ऑन 10th ऑफ मे 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला टुक ओथ, नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो दिस डे इज अ रेड लेटर डे। इसीलिए यह दिन एक इम्पॉर्टेंट डे है इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? What had it been for decades? अब ये क्वेश्चन भी आधा आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, लेकिन यहाँ ये रिपीट हुआ है दूसरे क्वेश्चन के साथ। The ceremonies took place in the sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. इस क्वेश्चन का आगे वाला क्वेश्चन का आंसर है For decades he had been the seat of white supremacy. दशकों तक वह सीट व्हाइट सुपरमेसी की थी, यानी कि गोरे लोगों की थी। बट नाउ इट वॉज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट देयर। लेकिन अब वहां साउथ अफ्रीका की पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। हु वर द पर्सन्स स्वॉर्न ऑन 10th May? 10 मई को किन किन लोगों ने शपथ ग्रहण की थी? What did Mandela pledge to obey? और मंडेला ने किस चीज का पालन करने की शपथ ली थी? मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president. सबसे पहले व्यक्ति हैं डी क्लार्क। इन्होंने शपथ ग्रहण की थी सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Thabo Mbeki ने शपथ ग्रहण की थी पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। ये सेकेंड डेप्यूटी थे और थाबो मेबेकी पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। नेल्सन मंडेला स्वॉर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की थी। He pledged to obey the uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the public and its people. उन्होंने शपथ ग्रहण की थी कि वो पालन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, एंड डिवोट हिमसेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर देंगे वेल-बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने लोगों को और रिपब्लिक, वहां के शासन के भलाई के लिए, सभी लोगों की भलाई के लिए अपने आप को डिवोट, अपने आप को समर्पित कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? देश का जो सबसे बड़ा धन है मंडेला के अनुसार वो क्या है? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज इट्स पीपल। सबसे बड़ा धन देश का उसके लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। किसी शुद्ध डायमंड की तुलना में एक सच्चे और अच्छे लोग उस देश का धन होते हैं, जो लोग ज्यादा अच्छे और ज्यादा सच्चे होते हैं। एक
प्योरेस्ट डायमंड की तुलना में, यानी कि डायमंड से नहीं धन संपत्ति गिनी जाती है, देश के अच्छे और सच्चे लोगों से धन संपत्ति की तुलना होती है। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, आप इन्हें आसानी से याद कर सकेंगे। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।